अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए कद्र यानी लैलतुल कद्र के बारे में। हम आपको बताएंगे कि लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं और इस रात इबादत करने वाले को कितने साल इबादत करने का सवाब मिलता है। तो मेरी बहनों, इस मुबारक रात में फरिश्ते नाजिल क्यों होते हैं और फिर इबादत करने वाले से गले मिलकर क्या करते हैं। इस रात हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब-ए कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी असरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शबे में तलाश करो। तो हमारे बुजुर्गों ने कौन सी रात सही में शब-ए कद्र की रात बतलाई है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप इसे पूरा आखिर तक जरूर देखें। बनी इस्राइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। उसका तर्जुमा यूँ है, शब-ए कद्र हजारों महीनों से बेहतर, यानी शब-ए कद्र का कयाम उस आबिद यानी इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। तो मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बेशक हमने इसे शब-ए कद्र में उतारा और तुमने क्या जाना, क्या शब-ए कद्र हजारों महीनों से बेहतर। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह के चमकने तक। मुसफ़िर व इकराम सूरतुल कद्र के बारे में फरमाते हैं, इस रात अल्लाह पाक ने कुरान करीम लोहे महफूज को आसमान से दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इसे बातदरी नाजिल फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात के बारे में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब-ए कद्र अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। तो मेरी बहनों, लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, लैलतुल कद्र इंतहा बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि साल भर के अहकामिया नाफिया जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमत पर मामूर किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस रात की दिगार रातों पर शराफत और कद्र के बायस इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। और ये भी मुनकुल है कि चूँकि इसमें सब नेक अमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी कद्र की जाती है, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। बुखारी शरीफ में है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान और इखलास के साथ क़ियाम किया यानी नमाज पढ़ी, तो उसकी गुज़श्ता सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। 83 साल 4 महीने की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस मुकद्दस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब अता किया जाता है। और इससे ज़्यादा इल्म अल्लाह ताला जाने या उसके बताए उसके प्यारे हबीब। तो मेरी बहनों, इस मुबारक रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं। इस मुबारक शबे का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार जब माह रमजान शरीफ तशरीफ लाया तो सुल्तान दो जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता। वो शख्स जो हकीकत महरूम है। हज़रत सैयदना इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, ये रात आफतों से सलामती की है। इसमें रहमत और खैर यानी भलाई ही ज़मीन पर उतरती है और न इसमें शैतान बुराई करवाने की ताकत रखता है और न जादूगर का जादू चलता है। हज़रत सैयदना उदा बिन समात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब-ए कद्र के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया, शब कद्र रमजान उल मुबारक के आखिरी असरे की ताक रातों में यानी 21वीं, 13वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शबे में तलाश करो। तो जो कोई ईमान के साथ बनियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे, उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उसकी अलामत ये भी है कि वो मुबारक शब खुली हुई, रोशन और बिल्कुल सफ़ो सपाक होती है। इसमें न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी, बल्कि ये रात मुतदिद होती है, गोया कि इसमें चांद खुला होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। मजीद निशानियों में से ये भी है कि रात गुजरने के बाद जो सुबह आती है उसमें सूरज बगैर सुबह के तुलू होता है और वो ऐसा होता है गोया कि चौधरी का चांद। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दिन तुलू आफताब के साथ शैतान को निकलने से रोक दिया है। इस एक दिन के अलावा हर रोज सूरज के साथ साथ शैतान भी निकलता है। तो मेरी बहनों, हदीस पाक में फरमाया गया है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी असरे की ताक रातों में या आखिरी रात में से चाहे वो 23 शबे की हो, कोई एक रात में शबे कद्र है। इस रात को पोशीदा रखने में एक हिकमत ये भी है कि मुसलमान इस रात की जुस्तजू यानी तलाश में हर रात अल्लाह पाक की इबादत में गुजारने की कोशिश करे कि न जाने कौन सी रात शबे कद्र हो। हजरत सैयदना उस्मान इब्न अबील आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम ने उनसे अर्ज किया, ए आका, मुझे कश्ती बाड़ी करते एक अरसा गुजरा। मैंने समुद्र के पानी में एक ऐसी अजीब बात महसूस की। तो हजरत सैयदना उस्मान इब्न अबील आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, वो अजीब बात क्या है? तो उनके गुलाम ने फरमाया, ए मेरे आका, हर साल एक ऐसी रात भी आती है कि जिसमें समुद्र का पानी मीठा हो जाता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलाम से फरमाया, इस बार ख्याल रखना, जैसे ही रात में पानी मीठा हो जाए मुझे बताना। जब रमजान की 27वीं रात आई तो गुलाम ने आका से अर्ज की कि आका, आज समुद्र का पानी मीठा हो चुका है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। शबे कद्र बदलती रहती है। सैयदना इमाम मलिक के नज़दीक शबे कद्र रमजान मुबारक के आखिरी असरे की ताक रातों में होती है, मगर कोई एक रात मखसूस नहीं, हर साल इन ताक रातों में घूमती रहती है कि कभी 21वीं शबे लैलतुल कद्र हो जाती है तो कभी 23वीं, कभी 25वीं, तो कभी 27वीं, कभी कभी 29वीं शबे भी शबे कद्र हो जाया करती है। 27वीं रात शबे कद्र अगरचे बुजुर्गों ने दीन और मुफस्सिरीन व मुहस्सिन का शबे कद्र के तयन में इख्तिलाफ है, ताहम भारी अक्सिया उनकी राय यह है कि हर साल माह रमजान उल मुबारक की 27वीं शबे ही शबे कद्र है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल्ला अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि शबे कद्र रमजान शरीफ की अपने बयान की तायद के लिए उन्होंने 2 दलाल बयान फरमाए हैं। नंबर 1, लैलतुल कद्र में 9 हुरूफ हुए और ये कलिमात सूरतुल कद्र में 3 मरतबा है। इस तरह 3 को 9 से जर्ब देने से हासिल जर्ब 27 आता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि शबे कद्र 27वीं रात है। दूसरी दलील, इस सूरह मुबारक में 30 कलिमात यानी 30 अल्फाज है। 27वां कलमा ही ये है जिसका मरकज लैलतुल कद्र है। गोया अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नेक लोगों के लिए ये इशारा है कि रमजान शरीफ की 27 में शबे कद्र होती है। तो मेरी बहनों, एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। जब शबे कद्र आती है तो हुक्म इलाही से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सबसे झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नुज़ुल फरमाते हैं। एक और रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद जमीन की कंकड़ से भी ज्यादा होती है और वो सबसे झंडा काबाए मुअज्जम पर लहरा देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू है, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी रात खोलते हैं। वो बाजू मशरिक व मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात की आम नमाज या जिक्रुल्लाह में मशगूल है, उससे सलाम व मुसाफा करो। न्यूज उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनाचे सुबह तक यही सिलसिला रहता है। सुबह होने पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व ताला ने
उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने इन लोगों पर खुसूसी नजर करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो 4 किस्म के लोग कौन है? इरशाद फरमाया, नंबर 1 आदि शराबी, नंबर 2 यानी दूसरे वालिदैन के नाफरमान, तीसरे कताई रहमी करने वाले यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाले, और चौथे वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और वापस में कताई ताल्लुक़ करने वाले। हज़रत सैयदना उदा बिन समात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमको सब कद्र के बारे में बताए, यानी कि वो किस रात में है। 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें सब कद्र बताऊं, लेकिन फला फला शख्स झगड़ रहे थे, इसलिए इसका तयान उठा लिया गया। मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अब इसको आखिरी असरे की 9वीं, 7वीं, 5वीं रातों में ढूंढो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे सब कद्र का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूं? फरमाया गया, अल्लाहुम्मा इन्निका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी अल्लाह, बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। कासम रोजाना रात ये दुआ कम से कम 1 बार पढ़ लिया करे कि कभी तो सब कद्र नसीब हो जाएगी और 27वीं सबे तो ये दुआ बाहर पढ़नी चाहिए। हज़रत सैयदना इस्माइल हक की तफसीर रूहुल में ये रिवायत नकल करते हैं, जो सब कद्र में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमजान मुबारक के आखिरी असरे 10 दिन आते तो इबादत में कमर बांध लेते, उन रातों में जागा करते और अपने अहल को जगाया करते। हजरत सैयदना इस्माइल हक की नकल करते हैं कि बुजुर्गों ने दीन इस असरे की हर रात में 2 रकात नफल सब कद्र की नीयत से पढ़ा करते थे। नीज बाज अकाबी उनसे भी ये मनकूल है कि जो हर रात 10 आयत इस नियत से पढ़ ले तो इसकी बरकत और सवाब से महरूम ना होगा। तो मेरी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सब कद्र यानी लैलतुल कद्र के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मेरी बहनों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।